Hello guys, welcome back to my channel. पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। नोमी कर रहा था पढ़ाई और मैं कुछ सोच रही थी कुछ करने की। तो मैंने सोचा कि अपने बेटू के लिए कुछ बनाया जाए, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कुछ बनाया जाए। तो मैं सोच रही थी उसका अब नेमिंग सेरेमनी आने वाली है, तो वो क्या पहने, तो इसलिए मैंने कुछ डिज़ाइन करने की सोची कि मैं कुछ उसके लिए बनाती हूँ कुछ अच्छी सी ड्रेस। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके लिए मैं ये पहली बार कुछ बना रही थी। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है अपने आप स्टिच करके, डिज़ाइन करके, बट बेबी के लिए मैं सब पहली बार बनाई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सोच रही थी कुछ अच्छा ही इसमें कुछ अच्छा ही बनाऊँ। मेजरमेंट करने के बाद मैंने करी इसकी कटिंग। बीच बीच में नोमी भी मुझे परेशान कर रहा था थोड़ा, बट इट्स ओके। और टाइमिंग इतना बेकार चल रहा था उस टाइम पे, इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ, ऊपर से रूट की गर्मी, ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही। स्टिचिंग का टाइम आया, मैं करने लगी स्टिच। घर वाले कर रहे थे सब अपना अपना काम, जैसे कि नोमी कर रहा था इधर उधर और कर रहा था मुझे बाबा परेशान। क्या राइमिंग बनी। फिर हमने कुछ खाया क्योंकि सासू माँ बना रही थी गुलगुले और हमने वो खाए। गुलगुले एक गढ़ वाली डिश है, मीठा, तो खा खू के हमने फिर उसके बाद फिर से अपने काम पे लग गए। पूरा स्टिच किया मैंने उसको अच्छे से और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब बुझ जाने को दिल करता है, तेरी जुल्फों में उलझ जाने। हेलो गाइस, वेलकम टू नया चैनल। ये मेरी नोमी का बन रहा था छोटा सा व्लॉग, जो कि शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि उसका दोस्त आ गया था तब तक खेलने के लिए। तो करने से पहले हमें कुछ तो चाहिए पड़ेगा। एक कौन आया? फिर मैंने उसमें थोड़ी सी जो डिज़ाइन मैंने जो कपड़ा मैंने सिला था, जो भी ड्रेस मैंने बेबी के लिए सिली थी, उसमें मैं कुछ डिज़ाइन करना चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी कुछ स्टेम बनाने की, कि उससे फिर मैं प्रिंट करूँ कुछ, तो प्रिंट मतलब पेंटिंग करूँ कुछ उसमें। तो वही मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही थी कि करूँ। आप मेरा डिज़ाइन देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या उसमें प्रिंट करना चाह रही हूँ, बट ये वर्क नहीं कर पाया। मतलब मैंने काफ़ी कोशिश करी बट ये हो नहीं पाया मुझसे। कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। वेलकम बाय नया चैनल। हम चले गए फिर नोमी की फ्रेंड के घर। ये नोमी की फ्रेंड है और ये देखो शानवी दीदी का। हेलो गाइस। और जब भी हमने सुना है कि आज हम इधर थोड़ी रहने वाले, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज हम इधर थोड़ी मस्ती करेंगे। पहले यार ये वीडियो में ना पहले हमसे कोई भी नहीं करते, खैर थैंक यू। पहले एक बात तो मुझे पता ही नहीं है, क्या मुझे पता होगा किसी ने आपकी वीडियो बनाई होगी, आपको। उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैंने सोचा कि जो मैंने ड्रेस डिज़ाइन किया था, जो ड्रेस मैंने बनाया था, अभी तक मैंने स्टिच किया था उसको, मैंने सोचा उसमें कुछ फीका फीका सा लग रहा है, तो मैंने उसको उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करने की सोची। तो मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और नोमी ने एक्चुअली में मेरा फ़ोन पकड़ रखा था उस टाइम पे, और मैं उसमें टेच बटन लगा रही थी उसमें उसके नेक में। तो ऐसे करते हुए मेरा थोड़ा सा हाथ सुई लग गई मेरे हाथ पे और नोमी बहुत वरीड हो गया कि कैसे मम्मा लग गई आपके। तो फिर थोड़ी देर मैंने शाम को किया क्योंकि उस टाइम मेरी थोड़ा उंगली पे लग चुकी थी, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था मुझे। फिर चाय पीते पीते मैंने थोड़ा बहुत अपना ये काम कर लिया था क्योंकि उस टाइम मैं फ्री बैठ रखी थी और नोमी भी सो रखा था, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया ये सब करने के लिए। तो मैंने सोचा इसको अभी निपटा लेते हैं, यहीं पर काम हो जाएगा कंप्लीट मेरा। तो मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी कर रही थी अलग अलग थ्रेड से।
फिर मैंने सोचा इसमें थोड़ा पेंटिंग करती हूँ, तो फैब्रिक कलर से मैं इसमें थोड़ा सा पेंट करने की सोच रही थी। जो मैंने स्टैम्प बनाने के लिए रेडी किया था वो तो बेकार हो गया था, तो मैंने भगवान जी का नाम लिया और स्टार्ट हो गई पेंट करना। मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है पेंट करना वैसे, क्योंकि ये मतलब जैसे डिज़ाइन बना के लाओ फिर उसको पेंट करो, थोड़ा अजीब सा लगता है। खुद ही डिज़ाइन बना के मैं खुद ही पेंट करती हूँ तो वो बहुत सही लगता है। सो मैं देख रही थी पहले कैसे लगता है ये, और पहला ही बहुत अच्छा बना, मैं बहुत खुश हो रही थी। और सॉन्ग भी गाया मैंने एक, क्योंकि मैं अभी डिज़ाइन किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं उस दिन ही दिखाऊंगी, इसलिए मैं बोली थी नहीं नहीं अभी नहीं, करो इंतज़ार। सो मैंने अपना फटाफट से जो ये पेंटिंग का काम था इसको कंप्लीट करा, क्योंकि जब तक नूनी सो रखा है तब तक मुझे सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो आ जाता है फिर वो मुझे कुछ नहीं करने देता। ये मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद नोमी और मैं थोड़ा सा खेलने लग गए थे, क्योंकि एक ही काम कर करके मैं बोर हो चुकी थी, इसलिए 1-2 मैच हम खेल रहे थे। एक में ये जीत चुका था, फिर मैंने इसको बोला दोबारा से खेलते हैं, दूसरा राउंड खेलते हैं। दोबारा से कुछ ट्राई कर रहा है। बस अब देखो मैं कैसे जीतता हूँ। और इस गेम में मुझे हर समय बोलता है कि मम्मी आप हार जाओ। जीतना चाहते हो। ओ तो इधर करना नहीं ओ। और इस मैच में मैं उसको बोल रही थी कि इस मैच में कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये पूरा मैच बेकार हो चुका है। कोई भी नहीं जीतेगा, ना मैं जीतूंगी और ना ही नोमी जीतेगा। पहले दो। फिर हम थर्ड मैच में आए, थर्ड राउंड था मतलब ये। पर यहाँ पे मैं जीत चुका था, पर इसको पता ही नहीं चला कि मैं जीत गया हूँ, और ये मुझे बोल रहा था कि इसके आगे और खेलो। फिर मैं इसको बता भी दी थी कि आपका बन चुका है, आप उसको ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, बट उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो जीत गया है। फिर फाइनली मैंने उसको बताया और वो खुश हो गया। इसके बाद अगले दिन का है ये व्लॉग। और हम सुबह उठ गए थे, और फिर क्या हमने घर का काम उठने के बाद सारा साफ सफाई करके नोमी अपने शूज़ पॉलिश कर रहा था, क्योंकि उसको जाना था स्कूल, और वो अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहा है स्कूल जाने के लिए। शूज़ तो उसने साफ़ कर लिए थे, पर उसके साथ साथ अपना निकर उससे भी ज़्यादा गंदा कर चुका था वो, बट कोई बात नहीं, ये सही हैबिट है, करना चाहिए हर एक बच्चे को। फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी हो गया नोमी, उसकी दादी पहना दी उसको शूज़, और हम लोग अब रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। हम जा रहे थे स्कूल, और नोमी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि कैमरा ऑन था, तो बार बार वहीं देखने पे लगा हुआ था।
स्कूल हम पहुंच गए। नोमी को किया हमने बाय बाय, क्योंकि आप स्कूल जाओ। नोमी चला गया स्कूल। थोड़ी देर के लिए घर में हो गई शांति सी। हम करेंगे अपना सारा घर का काम। घर आते ही मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ नोमी के लिए ब्रेकफास्ट बनता है, उसका लंच तैयार होता है। फिर उसके बाद मैं काम करके नहा धोकर उसके बाद हम घर का काम फिर से स्टार्ट करते हैं। और मैं बनाती हूँ नाश्ता, इतने में सासू माँ करती है बाहर का काम, और फिर पूजा करके उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। इसके साथ ही मैंने सुना कि हमारे सामने जो आंटी है उनके आगे थे हमारे कुछ दोस्त, बहुत ही प्रियजन, जिनकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके यहाँ हुआ था पोता, तो आंटी के यहाँ आए थे और हम भी चले गए थे वहाँ पर थोड़ा मस्ती करने के लिए, उनका डांस देखने के लिए। इन लोगों के डांस देखने के बाद हमें जाना था मार्केट, तो हम खाना वाना अपना खाकर उसके बाद हम सासू माँ मैं चले गए मार्केट, क्योंकि हमको करनी थी बेटू के लिए शॉपिंग, क्योंकि उसकी होने वाली थी नेमिंग सेरेमनी। तो सबसे पहले हम ज्वेलर्स के पास गए, कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स लिए बेटू के लिए, और फिर हम चले गए कुछ ख़रीदारी करने के लिए। मार्केट हम पहुँच चुके थे। मार्केट अभी काफ़ी मॉर्निंग में हम लोग गए थे, तो काफ़ी अभी बंद था, कुछ कुछ खुला हुआ था। तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे हमने बेटू के लिए कपड़े, फिर थोड़ा सा सुकून भरा नज़ारा रुड़की का। ये मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगती है पूरी रुड़की में, और सबसे बेस्ट प्लेस यही है पूरे रुड़की में। मतलब सबसे अच्छी जगह यही है जहाँ पे तुमको शांति मिलती है और बड़ा ही सुकून आता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद सासू माँ लेने गए अमरूद, क्योंकि अमरूद है नोमी के फेवरेट और सासू माँ के भी फेवरेट। तो जब भी मैं मार्केट जाते हैं, मुझे लग रही थी गर्मी बहुत ही ज़्यादा, मार्केट जाके हम अमरूद ज़रूर लेते हैं। उसके बाद हम पहुँचे नोमी के स्कूल, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग हो चुका था, और हम चले गए स्कूल लेने के लिए नोमी को। कपिश नलिन हाय।
घर आके शाम को मैं सोच रही थी कुछ बेटू की नेमिंग सेरेमनी के लिए कुछ करने के लिए, कुछ क्रिएटिव। तो मैं उसी की तैयारियां कर रही थी और ये सब तैयारी कुछ ना कुछ कर रही थी। ये सब चीज़ें मैं आपको उसी दिन बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। जैसे ड्रेस से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताई हैं। ये शॉपिंग करते हुए भी जो भी हमने कपड़े लिए हैं बेटू के लिए वो भी नहीं बताऊंगी, वो उसी दिन बताऊंगी जिस दिन नेमिंग सेरेमनी होगी। और एक वंडरफुल सा गिफ्ट जो हमने बेटू के लिए लिया है वो भी बाद में बताऊंगी आपको। और ये मैं कुछ जो ये क्रिएटिव कुछ कर रही हूँ ये भी आपको उसी दिन पता चलेगा जब नेमिंग सेरेमनी का व्लॉग आएगा। मुझे ऐसे कलर्स के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं कुछ कार्ड्स में बना रही थी और इतने में नोमी मेरे साथ हेल्प करने आ गया क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है ड्राइंग वगैरह करना और मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहा था। वो बोल रहा था कि मम्मा मैं भी आपके साथ कार्ड्स बनाऊँगा। तो हम लोग वही प्रिपेयर कर रहे थे दोनों के दोनों मिलकर। और वो साथ साथ में मेरा दिमाग भी खा रहा था कि ये करूँ वो करूँ। उसका आधा ध्यान तो अपने टीवी में था, कभी टीवी के पास जा रहा था कभी यहाँ आ रहा था। पर फिर भी उसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करी है ये सब चीज़ें करने के लिए। सुन रही हो? सॉरी। एक बच्चा था, वो घर पे रहता था। ये सब करने के बाद हम लोग ने खाना वगैरह किया और वो जब स्कूल गया ना तब उसके घर पे एक सरप्राइज मिल गया। उसके पापा मम्मी सब आ गए। वो पापा उसके ड्यूटी पे गए थे तो पापा मम्मी सब आ गए थे। फिर क्या हुआ? फिर वो खुश होके फिर उन्होंने एक सरप्राइज दिया। फिर वो उसको देख के खाने लगा। और भी वो था पागल। और फिर वो जब सोता है ना रात को तब उसके रूम पे कोई आने लगता है। कौन? और वो था उनके पापा। अच्छा। और वो डर जाता है, अभी वो लाइट बंद थी इसलिए जब पापा लाइट खोलते तब उसको दिखाई दे जाता है कि ये तो पापा है। अच्छा। उसके पापा ने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो। फिर उस बच्चे ने बोला उसके बच्चे ने बोला कि पापा मैं तो बस ऐसी ही कहानी सुन अपने दोस्त के साथ एक कहानी सुन। उसके दोस्त पे एक दोस्त घर पे रहता था और वो दोनों साथ खेलने आए और वो उसके साथ स्लीप ओवर रह रहा था। फिर वो चले आ जाते हैं उनके पापा। फिर मम्मी बोलती है कि दूध पी लो, आज से दूध नहीं पिया। तो उन्होंने कहा कि दूध पीते। तो उन्होंने दूध पी के सो गए। और जब सुबह हुई ना तब कहा उन्होंने कि आज तो संध्या, आज हम खेलने जाएंगे बीच पे। इसलिए बीच में वो खेलने चली गई अपनी गाड़ी से। फिर वो उधर खेल के फिर घर वापस चले गए। बस अरे रोड। फिर वो सो गए। फिर खत्म कहानी। वाह। अब आप सुनाओ। अभी तक सोए भी नहीं। मैंने कहानी इसलिए सुनाई थी ताकि आप सो सको। अब आप कहानी सुना लो। मैं सुनाऊं? हाँ। एक छोटा ना बच्चा था। हाँ जी। वो ना स्कूल जाता था अपने।
वो बहुत अच्छा बच्चा था हम जो बैठ गए। अपनी मम्मी की बात मानता अरे था। मैं पंखा खोलता हूँ। अब कहानी सुनाओ। पंखे की आवाज़। हाँ तो एक ना वो जो छोटा बच्चा था ना वो बहुत अच्छा था। मत कर। जो छोटा बच्चा था ना वो बहुत अच्छा था। तो वो क्या करता था, अच्छा सॉरी वो ना क्या करता था, मम्मी उसको स्कूल लेने आती थी। तो आप भी तो मुझे स्कूल लेने आती हो, आप भी तो मेरी मम्मा हो। हाँ अम्मी कहानी तो नहीं सुना रही क्या? नहीं तो आपकी कहानी थोड़ी ना है वो तो एक बच्चे की कहानी है जो कि बहुत अच्छा था। तो फिर ना वो अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी आज क्या सरप्राइज़ है। तो मैं भी तो बताता हूँ आज क्या सरप्राइज है। तो वो भी बोलता था ना। तो फिर उसकी मम्मी बोलती थी बेटा रोज रोज सरप्राइज नहीं लेते। तो आप भी तो बोल रही हो रोज रोज सरप्राइज नहीं मिलते। अरे तो वो फिर वही बात, वो भी ऐसे ही बोलता था। फिर उसकी मम्मी ने उसके लिए कभी कभी सरप्राइज लाती थी। और उसकी मम्मी ने बोल रखा था कि वो ना अब नानी के घर जाएंगे। तो उसको बोल रखा था कि वो थर्सडे को जाएंगे नानी के घर। तो वो जो छोटा बच्चा था बार बार यही पूछता था कि हम कब जाएंगे नानी के घर। तो उसकी मम्मी ने बोला हम चले जाएंगे बेटा, थर्सडे को जाएंगे, आप खाना खा लो आराम से, फिर हम सोई करेंगे, है ना? सॉरी पू कर दी। कोई बात नहीं। अरे मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ, अब इसको ऐसे करते थे। चलो फिर अब हो गई कहानी खत्म, आपने भी सुनाई मैंने भी सुनाई, अब मुझे सुला दो। चलो अब लोरी सुनाकर। अब मैं एक ब्रिज आपके हाथ में बना। गिरा ना, अरे गिरा। तूने ऐसे में ना 3 बजाने, ऐसे में हाँ? बस इन नकटंग करके। अब मैं ब्रिज बनाता हूँ। सो जा चुपचाप। सोचा लोरी सुना मुझे। लोड़ी सुनाओ आप मुझे। ठीक है मैं ही सुना। कौन सी लोड़ी? कोई भी, सो जा बच्चे, सो जा मेरे चंदा। सो जा बच्चा, सो जा आलू, सो जा आलू, मालूम हूँ कोई। हाँ आपका ही नाम आलू है। ओ शाली सो जा, ओ शाली सो जा। शालिनी? हाँ कही तो ना शाली है। ओ मेरा पुपड़ा सो जा, ओ मेरा बाल सो जा, ओ मेरा नन्ना पत्ता सो जा, ओ मेरा नन्ना पुक्का सो जा, ओ मेरा नन्ना ट्रक सो जा। बस अब सो जाओ आप। ठीक, बस थोड़ी सी सुनाऊंगा। ओके। अब फोन देख रही। अगर आप लोगों ने मेरी बेटी की स्टोरी नहीं सुनी है तो रिवर्स जाके फिर से सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, आपकी नींद आ जाएगी आपको बहुत ही अच्छी वाली। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग. Thanks everyone.